आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना शीघ्र लागू हो, इस पर लिया गया बड़ा फैसला। पुरानी पेंशन योजना सरकार अविलंब लागू करे। पुरानी पेंशन योजना नहीं लागू होने से शिक्षकों में आक्रोश बढ़ेगा। ये बातें मंगलवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा, वरीय उपाध्यक्ष नुनू मनीष सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, उपाध्यक्ष घनश्याम यादव एवं महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा एवं प्रवक्ता प्रेमचंद्र ने संयुक्त रूप से कही। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था शिक्षकों के लिए एक मजबूत आधार थी, सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है। इससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ते जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था एवं सरकार दोनों के लिए ठीक नहीं है। शिक्षकों के प्रयास से ही प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर की जाती है। जातीय जनगणना में लगे 2 शिक्षकों की ठंड से मौत हो गई। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच 7 जनवरी की जातीय जनगणना शुरू है। लोगों की गिनती के लिए राज्य के टीचरों को लगाया गया है। कड़ाके की ठंड का सीधा असर सरकारी शिक्षकों पर पड़ रहा है। ठंड के कारण अब तक 2 शिक्षकों की असमय मौत हो गई है, जबकि एक टीचर की मृत्यु प्रशिक्षण लेने के दौरान ही हो गई थी। बताया जा रहा है कि इनमें एक शिक्षक मधुबनी और एक शेखपुरा जिले के हैं। जानकारी के अनुसार शेखपुरा जिले के गवै पंचायत के लोदीपुर गांव निवासी अंजनी शर्मा की मौत जाति आधारित गणना के कार्य के समय ही हुई है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले में कर्मचारी चयन आयोग को भी प्रतिवादी बनाए गए हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के निःशक्त बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के मामले पर सुनवाई करते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राजकुमार रंजन की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केशु शरण पांडे ने कोर्ट को बताया कि 2014 में विज्ञापित पदों पर हर अब तक नहीं भरा गया। यह अपने आप में राज्य का ब्रिज केशु शरण पांडे ने कोर्ट को बताया उदासीन रवैया दर्शाया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया था कि निःशक्त बच्चे से जुड़ी सभी परियोजनाएं 3 महीने के भीतर कार्यरत हो जाएंगी। इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हलफनामा दायर कर अपनी कार्य परियोजना बताने के लिए कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। केंद्रीय योजना की अनदेखी। देश के वर्तमान स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना पीएम श्री को लेकर कुछ राज्यों की अनिच्छा चकित करने वाली भी है और व्यथित करने वाली भी। जब राज्य सरकारों को इस योजना को हाथों हाथ लेना चाहिए था, तब यह देखने में आ रहा है कि दिल्ली, बिहार समेत 8 राज्य इस योजना के प्रति रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे ही अन्य राज्य है झारखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल। इसके विपरीत अन्य राज्य से अब तक लगभग 1.5 लाख स्कूल इस योजना में शामिल होने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। स्पष्ट है कि इन राज्यों में इसकी होड़ है कि इसे स्कूल पीएम श्री योजना का हिस्सा बन सके। इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूल का ही चयन होना है। यह चयन मार्च तक हो जाएगा और अप्रैल में सभी को वित्तीय मदद जारी कर दी जाएगी। इसका अर्थ है कि जिन राज्यों ने अपने स्कूलों को इस योजना से जोड़ने से मना लिया है, उन्होंने जानबूझकर पीछे छूट जाना स्वीकार किया है। इससे यदि किसी को घाटे हो रहा है तो यहाँ स्कूल के छात्रों को, आखिर स्कूली छात्रों को एक अच्छी योजना से वंचित रखने का क्या औचित्य हो सकता है। प्रश्न यह भी है कि इसमें किसका हित सधेगा। इन प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सरकारों ने के चाहे तो तर्क हो, इसमें उनके किसी राजनीति हित या शैक्षणिक हित की पूर्ति होने वाली नहीं है। समझना ठीक है कि शेष राज्य पीएम श्री योजना में अपने लिए जो लाभ देख रहे हैं उसे 8 राज्य क्यों नहीं दिख पा रहे। यह पहली बार नहीं है कि जब कुछ राज्यों ने केंद्र की किसी योजना में भागीदारी बनने या फिर से उसे अपनाने से इनकार कर दिया हो। इससे पहले कई राज्य सरकारें संकीर्ण राजनीतिक कारणों से
केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अपनी दूर बना चुकी है। इससे यदि किसी की हानि हुई हो तो आम जनता की इसे विस्तृत नहीं किया जा सकता है, विस्मृत नहीं किया जा सकता है कि अतीत में कुछ राज्यों ने कुछ इस तरह का आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि को अपनाने से इनकार किया। एक समय तो निर्धन तबकों को भी बड़ी राहत देने वाली एक देश के एक राशन कार्ड योजना को भी अपनाने में आनाकानी की गई थी। यह योजना पूरे देश में तभी लागू हो सकी जब सुप्रीम कोर्ट ने आनाकानी करने वाली राज्य सरकारों को सवाल जवाब किया। पीएम श्री योजना इस दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें अन्य सरकारी स्कूलों की उन्नयन करने के प्रोत्साहन मिलेगा। ये स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किया गया है। ये केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में ही सहायक नहीं बल्कि पठन पाठन के साथ अपनी अन्य गतिविधि के चलते दूसरे स्कूलों के लिए अनुकरणीय भी बनेंगे। नए सत्र में टेक्सटाइल जैसे विषयों की पढ़ाई से राज्य के विद्यार्थी भी समय की मांग के अनुरूप स्वयं को ढालकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकेंगे। दुनिया तेज से बढ़ रही है और बदल रही है। इसी के अनुसार वैश्विक स्तर पर नए नए विषय पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं। समय के साथ स्वयं को अपडेट नहीं करने की स्थिति में प्रतियोगिता में पिछड़ना स्वाभाविक है। बिहार के अधिसंख्यक विश्वविद्यालय में नए सत्र के टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे विषयों की पढ़ाई एक अच्छी पहल है, ताकि यहाँ के विद्यार्थी भी समय की मांग के अनुरूप स्वयं को ढाल सके और इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का झंडा गाड़ सके। आज के औद्योगिक परिवेश में अच्छी नौकरी और रोजगार सृजन के अवसर के लिए वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को इस स्तर पर समृद्धि के लिए होगा। ऐसे कोर्स पाठ्यक्रमों में शामिल करने होंगे जो आज की आवश्यकता है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और IT इंडस्ट्रीज में व्यापक स्तर पर काम हो रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें काम करने के लिए आ रही हैं। के लिए कुशल मानव संसाधन की भी आवश्यकता है। जब यहाँ के विद्यार्थियों को भी इससे महारत प्राप्त होगा तो उनके लिए इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अभी इन विषयों के प्रति रुचि नहीं है या विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे हैं। वे पढ़ रहे हैं पर उन्हें बाहर जाना पड़ता है। जब यहाँ के विश्वविद्यालयों में कोर्स होंगे तो उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और वे बहुत कम खर्च में पढ़ाई कर सकेंगे। उनके परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। सरकार इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर जोर दे रही है और स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित कर रही है। जब इन विषयों की पढ़ाई नहीं होगी तो यहाँ विद्यार्थियों की डिग्री लेने के बाद काम के अवसर भी नहीं मिल सकेंगे। इससे यहाँ की प्रतिभा का अपने राज्य में ही अच्छी तरह से उपयोग हो सकेगा। आपको बता दें कि बिहार सहित 8 राज्यों ने पीएम श्री स्कूल को ले अब तक नहीं दिखाई दिलचस्पी। यह बड़ी ही दुख की बात है कि देश के प्रत्येक ब्लॉक से पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कूल के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बावजूद इसके बिहार, दिल्ली, झारखंड व हिमाचल प्रदेश से 8 राज्य ने अब तक इससे लेकर किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, नहीं इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय के साथ करार दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस पहल पर पहले चरण में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित दूसरे राज्यों की ओर से पीएम श्री के लिए मिले प्रस्ताव की अंतिम रूप देने को लेकर काम शुरू हो गया है। राज्यों से करीब 1.5 लाख स्कूलों के अपनी दावेदारी की है। फिलहाल इस स्कीम के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों का ही चयन होना है। इसमें एक प्राइमरी और एक मिडिल शामिल मुख्य रूप से होंगे। यूपीएससी की तरह बीपीएससी पर अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण। सरकार ने बीपार्ड की दी जिम्मेदारी, 15 से होगा प्रशिक्षण। यह खबर आ रही है जहां बीपीएससी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब बीपार्ड लेगा सेवा संपुष्टि के लिए जरूरी